ये तलाक की इतनी बड़ी वजह है कि एक सर्वे मैंने पढ़ा अब तक जो हुआ, जो कि एक बड़े न्यूज़पेपर ने लिया था, याद रखिए। उस सर्वे के अंदर उसने 20,000 से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया था सर्वे में, जिसमें 3000 से ज़्यादा औरतें थी और बाकी मर्दों से उसने वो लिया, और सब मुसलमानों से उन्होंने ये लिया। ये मतलब मुस्लिम्स के लिए खास एक सर्वे किया, 2017 में किया गया था। तो वो सर्वे की रिपोर्ट ये आई थी, सबसे ज़्यादा तलाक़ें जो होती है हिंदुस्तानी माहौल के अंदर, मुसलमानों के अंदर, उसका रीज़न है आस-पास के रिश्तेदारों का, सगे रिश्तेदारों का बहकाना, भड़काना, इंस्टिगेशन। ये रिपोर्ट के मुताबिक था, याद रखिए। एक ही रिपोर्ट मुझे मिली, याद रखिए, पड़ोसी मुल्क की 1-2 रिपोर्ट मिली, लेकिन वो बहुत जेन्युइन और मजबूत नहीं थी। और वो बहुत 300 लोगों पर मुश्तमिल थी, यहाँ 20,000 लोगों पर हुआ, 20,000 से ज़ायद लोग उसमें शामिल थे। सबसे ज़्यादा लोगों ने क्या कहा, क्यों होती है तलाक़ें? इंस्टिगेशन, बहकावा। अच्छा, वो बहकावे में आने के बाद और भी स्टेप्स रहते, जैसा कंटिन्यूअसली कोई बहका रहा, छोड़ दो जी, छोड़ दो जी, छोड़ दो जी, फिर एक बार गुस्सा आ गया तो बोल दिया मुँह से। तो कहीं न कहीं इंस्टिगेशन ही उसका मेन बेस और रीज़न था, याद रखिए। फिर कई चीज़ें और बीच में हो गई, जैसा मिसाल के तौर पर बीवी से ऑलरेडी नाराज़ था, माँ ने बोली कि तुम्हारी बीवी वाक़ई में है, फिर बहन ने बोल दिया तुम्हारी बीवी वाक़ई में, पड़ोसी ने बोल दिया तुम्हारी बीवी वाक़ई में बुरी है, और बीवी ने गलती कर दी, तो सब मिलके हो गया तलाक। तो ऐसा होता है, तो इंस्टिगेशन, क्या बोलेंगे इसको? आस-पास के रिश्तेदारों का बहकाना। अच्छा, ये सिर्फ़ मर्द के लिए नहीं होता, ये भूल जाइए आप। हाँ, गरीब तबके में, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में शायद ये होता होगा, लेकिन आप देखिए मालदार लोगों में, अपर मिडल क्लास में लड़कियाँ भी ये करती हैं। सिर्फ़ लड़कों की तरफ से नहीं होता ये डिमांड, लड़कियाँ भी ये करती हैं, याद रखिए। उनके भी रिश्तेदार बहकाते हैं, जैसा मिसाल के तौर पर शौहर में कुछ मतलब अभी कमा रहा नहीं, ठीक है, वो थोड़ा भोला-भाला है, सुन लेता किसी की बात, सादा लो इंसान है, मतलब जो हक देखता है बोल देता है, उसमें वो नहीं है कि भाई इसका सोच के बोलना, उसके सोच के बोलना, तो उसकी माँ-बहनें बहकाती, छोड़ दो उसको। बाप बोलता है अपनी बेटी को, बेटा छोड़ दो उसको, तुम ही बेवकूफ़ के साथ पड़े, हम तो बोल रहे छोड़ दो उसको। तो वह वहाँ बाप भी बहका रहा है, अपनी बेटी को छोड़ दे बोलकर, माँ भी बहका रही है, बहन भी बहका रही है। हाँ, इधर लड़कों का भी ये हाल है, याद रखिए, कि बेटे आपने तो बहुत सोच के शादी करके लाए थे, फिर जब से शादी हुई सुक्की रोटियाँ खा रही मैं खाली। अच्छा, मतलब खाना नहीं मिल रहा, कपड़े देखो तो ऐसे धुल रहे बेटे कि क्या, मैं तुमको बोलने को भी शर्म आ रही है, पहन भी नहीं सक रही वो कपड़े। ये इंस्टिगेशन है, याद रखिए। तो फिर क्या करूँ अभी मैं? अब देखो सोचो तुम, मेरे को तो लग रहा नहीं प्रोडक्ट चलेगा ज़्यादा ये, रिप्लेसमेंट ही इसका वो है। ये शुरू हो गया है इंस्टिगेशन मोड। आपने बहका दिया और बहुत आराम से एकदम समझ में नहीं आया और उसको वो कर दिया। समझ रहे आप? अब यहाँ माइंड बनना शुरू हो जाता है। मेरी अम्मी को पसंद नहीं है, मेरे अब्बा को पसंद नहीं, मेरे को पसंद है लेकिन मेरी अम्मी को पसंद, मेरे अब्बा को पसंद नहीं, मेरे भाई ने भी कंप्लेन किया, मेरे पड़ोसी भी बोल रहे हैं, ये सब जब मिलता है, याद रखिए नज़दीकी लोग हैं, इंस्टिगेशन बहकावे से आदमी एक दिन एक डिसीजन ले लेता गलत। कभी गुस्सा आ गया और उसने फिर उसमें डिसीजन ले लिया, तलाक बोल दिया। कभी घर चले गई थी और किसी ने बहकाया तू आइश मत वहीं चले जा, हो गया। या फिर शौहर चला गया यहाँ से दूसरे मुल्क कमाने के लिए, बीवी ने बोली अब अच्छा मौका है, मुझे आना ही नहीं तुम्हारे घर, क्योंकि ऑलरेडी मेरे माँ बाप बोल रहे थे तुमने वही किया जो वो बोल रहे थे कि रोकेगा नहीं बेटे, पट्टा चले जाएगा, तुमको बोला लेकिन छोड़ देगा, रखेगा नहीं, वही हुआ, तो मैं अब आती नहीं। ये रिश्तेदारों का बहकावा होता है, जबकि रिश्तेदारों का काम क्या है मालूम आपको? आसपास के लोगों का काम क्या है मालूम आपको? कि हम ये सोचे कि ये दोनों अलग होना चाह रहे, तो हम मिलाने वाले कैसे बन जाए। हदीस में तो यहाँ तक अल्फाज है ना, 3 मकामात के अलावा कहीं और झूठ नहीं बोला जा सकता। 2 लोगों को मिलाने के लिए झूठ बोलना जायज़ है। तो यहाँ तो आप बोल भी सकते, झूठ भी बोल सकते। मिसाल कि वाक़ई में बीवी ने गलत काम की, मतलब आपकी बहू ने या आपकी भाभी ने या जो भी मुकाम पे आप हैं, और भाई आपका, बेटा आपका जो भी घर में आ गया और आपने देखा कि ये बात से वो आदमी भड़क कर अपने बीवी को कुछ बोल सकता है, तो उससे पहले कुछ आपने बोल दिया। नहीं, 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 उन्होंने तो बहुत सही किया माशाल्लाह, लेकिन शायद कुछ होगा। दबा दिया। नहीं, आप क्या कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे, लिख-लिख के रख रहे शाम तक क्या बोलना है बच्चे को, भाई को, पूरा। आते ही एक-एक करके पुड़ियाँ छोड़ना चालू। ये सबसे अहम वजह है। अक्सर लोगों की कंप्लेन में आप सुनिए, सिर्फ़ लड़कियाँ सामने बैठी है, आँसू बहाती है और सास के ज़ुल्म की वजह से हमारे शौहर ने हमको छोड़ दी। हमारी ननद की वजह से आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। ये सुन लीजिए आप। ये सब जहाँ तलाक़ भी आप पूछिए, ये रिश्तेदारों का बहकावा अगर वो ना बोले तो मैं मुझे बोलना आप आके। इतना खतरनाक है। हर आदमी कोशिश करे हमारे समाज का, जो 2 लोग मोहब्बत की बुनियाद पे, शरई बुनियादों पर मिले, इनको हम अलग होने ना दें, ये ऐसे अलग होते हुए दिखे तो हम मानना शुरू करें इनको कि नहीं, ये फैमिली सिस्टम को करप्ट कर देंगे अगर तलाक़ें होंगी तो। हम टाई अप करेंगे, हम पैच अप करेंगे, हम मिलाने की कोशिश करेंगे, हम तोड़-टुकड़े में शामिल ही नहीं होंगे इनके। इसका मतलब ये नहीं कि तलाक अगर शरई बुनियाद पे दिया तो हम बीच में नहीं जाएँगे। माना ये कि ख़ामख़ा तलाक़ें, हम उसके रीज़न कभी नहीं बने। ऐसी सोच नहीं है लोगों की। लोग सिर्फ़ इंतज़ार में, सिर्फ़ इंतज़ार में बस, समझ रहे हैं आप?
तो ये बहुत अहम वजह है, ये रिश्तेदारों का बहकाना। तो मैं तय कर लूँ कि मैं जुड़ाने वाला बनूँगा इंशाअल्लाह। कभी मेरे किसी अल्फाज से कोई लोग अलग हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये सास सोच ले, अब वो अपनी बेटी के बारे में सोचे ना, बहू को अलग कराना चाहती है तो ये चाहती है उसकी बेटी भी अलग हो, नहीं ना। तो बस बहू भी बेटी है किसी की, उसको उसी उसी लेवल पर ले। नहीं ठीक है, वो आपको इतनी इज़्ज़त नहीं दी, आपकी बेटी की उतनी, कोई बात नहीं, कोई बात चलता है ऐसे, होता है ऐसे। होता है ना ऐसे, कभी-कभार बेटी और माँ में झगड़े नहीं होते, बड़े तो झगड़े होते हैं। तो भाभी और ननंद में हो सकते हैं ना, प्रॉब्लम क्या है इसके? आपस में भी तो लड़ते हैं ना, 2 बहनें सगी घर के अंदर, कितनी होती, बाला खींच-खींच के होती नहीं होती? होती बहनों की भी, भाइयों की भी झगड़े होते हैं, तो यहाँ भी हो सकता है ना। तो यहाँ के झगड़े को तलाक तक ले जाना और वहाँ के झगड़े को आपस का समझना, मोहब्बत है, पानी में कोई छड़ी मारे तो क्या पानी अलग होता है क्या? तो यहाँ तो उससे ज़्यादा मज़बूत रिश्ता मानो, बहन-बहन का रिश्ता जितना मज़बूत नहीं है, भाई-भाई का जितना नहीं, मियाँ-बीवी का उससे ज़्यादा मज़बूत रिश्ता है ना। फिर यही मियाँ-बीवी तो माँ-बाप बनते तो एक मुकाम ले जाते ना फिर। तो समझो ना उस चीज़ को। कैसे इनको अलग करने की बात करते हैं हम लोग। तो ये सबसे दूसरा अहम रीज़न है याद रखिए, जहालत के बाद, जहालत में गुस्सा, बेदीनदारी, वो सब शामिल कर लीजिए आप, दिन से दूरी जिसे मैंने रखा है, ये उसके बाद सबसे बड़ा रीज़न। वो जहालत कहीं न कहीं सब चीज़ों से अटैच भी है फिर। रिश्तेदार जहालत बहका रहे हैं, वो सब उससे भी अटैच है यार। तो इसीलिए उसको फर्स्ट रखा, हालाँकि रीज़न अगर देखा जाए एज़ अ रीज़न, ये सबसे बड़ा रीज़न है तलाक का। जो कि एक सर्वे के मुताबिक भी, और मेरा भी तज्जिया ये है, कई सालों का एक्सपीरियंस है लोगों की तलाक़ें देखने का, यही है कि घर वालों ने बहकाया, बहकाने के बाद वजूहात कुछ भी बनी एक्स वाई ज़ेड, और फिर तूल पकड़ लिया मामला, तूल पकड़ लिया। जैसा मिसाल के तौर पर माँ ने बहकाया, बहन ने बहकाया, बाप ने बोल दिया ये हो गया, वो हो गया, और उसके बाद किसी तो भी एक्स वाई ज़ेड के साथ बेचारी बात कर रही थी जो उसका कज़िन था, ठीक है, आपसे पूछ ही नहीं रही, रीज़न बन गया। समझ रहे हैं? तो ये होता है। तो हमें क्या करना है? रिश्तेदार होने के नाते जोड़ने वाला बनना है, और मियाँ-बीवी क्या करना है? किसी भी आदमी को अननेसेसरी निकाह में इंटरफेयर करने नहीं देना है, और तलाक के आइडियाज़ को दिमाग में हमेशा सोचते नहीं रहना है। हमेशा सोचना है कि साथ ही रहना है, सिवाय इसके जो अल्लाह चाहे। ये बात याद